Hi guys, welcome to Ali Vocabulary. So today is 25th January 2017 and we are going to discuss the most important words of the Hindu newspaper with pictures and tricks. So let's get started. First word is impresario. Impresario means a person who organizes concerts like financial concerts, plays or operas. मतलब जो पर्सन ऑर्गेनाइज करवाता है फिनेंशियल कंसर्ट्स, ओपेराज एंड प्लेज, उन्हें बोलते हैं इम्प्रेसरियो. जैसे सपोज आपने इस कंसर्ट्स को ऑर्गेनाइज करवाया तो आपको क्या बोलेंगे? इम्प्रेसरियो. ओके, देखो अब आप बोल सकते हो, इसे हम ऑर्गेनाइजर भी बोल सकते हैं ना, क्योंकि ऑर्गेनाइजर का मतलब ये होता है जो कंसर्ट्स को ऑर्गेनाइज करवाता है उसे बोलते हैं ऑर्गेनाइजर. बट इम्प्रेसरियो एंड ऑर्गेनाइजर में थोड़ा डिफरेंस है. जैसे कोई पर्सन किसी पार्टिकुलर कंसर्ट्स को ऑर्गेनाइज करवाता है तो उसे बोलते हैं ऑर्गेनाइजर. बट इम्प्रेसरियो मतलब क्या होता है? जिस पर्सन का काम ही है अलग अलग टाइप्स के कंसर्ट्स को ऑर्गेनाइज करवाना, उसे बोलते हैं इम्प्रेसरियो. ओके, जैसे सपोज आपने इससे कंसर्ट्स को ऑर्गेनाइज किया तो आपको बोलेंगे ऑर्गेनाइजर. बट आपका काम ही है, आपका ऐसे ऐसे मतलब जो कंसर्ट्स होते हैं, अलग अलग टाइप के जो कंसर्ट्स होते हैं उसको ऑर्गेनाइज करवाते हैं आप, तो आपको बोलेंगे इम्प्रेसरियो. So impresario means a person who arranges different types of public entertainment such as theater, musical and dance event. Or you can say a person who organize, that is organizer. हिंदी में से बोलेंगे सार्वजनिक मनोरंजनों का संचालक. अब इसे याद कैसे रखें? तो इसे करो रेट आई एम. देखो यहाँ है ना, आई एम इम पी आर ई पर्सन, तो आप इसे करो आई एम द पर्सन हु ऑर्गेनाइज, दैट इज impresario. फॉर एग्जाम्पल, the impresario of Indian music concert is a man of wonderful nature. मतलब जो इंडियन म्यूजिक कंसर्ट के जो impresario है, मतलब वो अलग अलग जो कंसर्ट्स इंडियन म्यूजिक पे ऑर्गेनाइज करवाते हैं, वो क्या है? वो वंडरफुल नेचर के पर्सन है. नेक्स्ट वर्ड है रूथलेस. रूथलेस मीन्स क्रूर, निर्दय, जिसे आप बोल सकते हो हर्टलेस, कोल्ड ब्लडेड. कोल्ड ब्लडेड मतलब आपको पता है ना, कोल्ड ब्लडेड मतलब होता है विदाउट इमोशन एंड पेटी. विदाउट इमोशन और पेटी को बोलते हैं कोल्ड ब्लडेड. मतलब जिसके पास कोई इमोशन नहीं है. पेटी है, पेटी मतलब आपको मैंने बताया था, पेटी मतलब होता है रहम. ओके, रहम या दया. तो जिसके पास दया या रहम नहीं है उसे बोलते हैं कोल्ड ब्लडेड. आप रूथलेस का उसको सिनोनिम्स बोल सकते हो. ओके, मतलब रूथलेस, जैसे ये देखो पिक में ये जो पर्सन है इसे हम बोल सकते हैं रूथलेस, क्योंकि मतलब ये दूसरे बारे में सोचता नहीं है. मतलब जो सोचता नहीं है वो क्या है? वो क्रूर है, निर्दय है, तो उन्हें बोलते हैं रूथलेस. सो रूथलेस मीन्स not thinking or worrying about any pain caused to others, और इसको क्या बोलेंगे? cruel. और you can say having or showing no pity or compassion for others. petty का मतलब मैंने आपको बताया था रहम या दया, उसे बोलते हैं petty. तो without petty means ruthless. और compassion का मीनिंग मैंने बहुत पहले डिस्कस किया. अगर compassion का मीनिंग एक दो मतलब ये थोड़ा एक दो सिमिलर वर्ड्स है. मतलब आप petty का सिनोनिम बोल सकते हो compassion का. compassion मैंने वर्ड 4 दिसंबर को क्या डिस्कस, अगर आपको नहीं पता तो कंपैशन वहाँ से देख के इसका मीनिंग समझ सकते हो. और क्या मतलब कंपैशन फॉर द, हिंदी में से बोलेंगे क्रूर या निर्दय. अब इसे याद कैसे रखें? तो ये तो इसी वर्ड है. रूथ का मतलब तो आपको पता होगा, रूथ मतलब होता है ना, रूथ मीन्स पेटी एंड कंपैशन. ओके, ये एक्चुअली रूट वर्ड है, रूथ प्लस लेस. तो रूथ मीन्स होता है विद पेटी एंड कंपैशन, एंड लेस मीन्स होता है विदाउट. लेस मीन्स होता है विदाउट, मतलब विदाउट पेटी एंड कंपैशन वो क्या होगा? रूथलेस, मतलब निर्दय, क्रूर. फॉर एग्जाम्पल, ए रूथलेस डिक्टेटर, दैट इज हिटलर. इसे पूरा नाम था एडोल्फ हिटलर. नेक्स्ट वर्ड है कल्ट. कल्ट ये एक ब्रॉड टर्म है, समझाना थोड़ा मुश्किल होगा. कल्ट मीन्स होता है रिलीजियस डिवोशन ऑफ समथिंग, मतलब ए सिस्टम ऑफ रिलीजन, बिलीव और रिचुअल्स. जैसे मतलब किसी ग्रुप ऑफ पर्सन का किसी पर्सन के लिए या किसी रिट्स के लिए मानना, उसे फॉलो करना, उसे बोलते हैं कल्ट. इसे आप एग्जांपल्स अच्छे समझ पाओगे. जैसे सपोज करो कोई गांव, ओके, कोई गांव में कोई एक बाबा है, कोई पर्सन है जिसको पब्लिक बहुत फॉलो करते हैं. वो पूरा गांव उसको बहुत फॉलो करता है, मतलब उनकी बात को मानता है, उनकी बात को समझ के हर कुछ फॉलो करता है, तो उसे बोलते हैं कल्ट. लेकिन वो जो बाबा है ना, वो थोड़ा क्या मतलब थोड़ा स्ट्रेंज है, अजीब है, लेकिन फिर भी आदमी उसको फॉलो करते हैं. मतलब सिर्फ वो अलग गांव या अलग शहर के आदमी उसे फॉलो नहीं करते, बस वो गांव से फॉलो करता है, उसे मानता है. बोलो एक तरह का उनका फैन है. वो कुछ गलत भी बोलेंगे ना, फिर भी वो पब्लिक उसको करेंगे क्योंकि उनके फैन है, उनके फॉलोअर्स है, उसे बोलते हैं कल्ट. मतलब और हिस्ट्री में ऐसे बहुत सारे कल्ट्स हुए हैं. जैसे कोई एग्जांपल मुझे याद तो नहीं है, लेकिन ऐसे भी बहुत सारे कल्ट्स हुए जैसे पब्लिक, बहुत लार्ज ग्रुप ऑफ पब्लिक उनको फॉलो कर रहे हैं.
और वो बाद में ना किसी को मारने के लिए बोल देते हैं या सुसाइड करने बोल देते हैं, तो फिर भी आदमी उनको मान के फॉलो कर लेते हैं, तो उसे बोलते हैं कल्ट। मतलब ऐसा वो मतलब उसको फॉलो करते हैं, उनको उनके फैन है, तो उसे बोलते हैं कल्ट। ओके, सो कल्ट मीन्स ए पार्टिकुलर सिस्टम ऑफ रिलीजियस वर्शिप especially with reference to its rites and ceremonies, or you can say a person or thing that is popular and fashionable among particular group, जैसे कोई विलेज है, ओके, पार्टिकुलर ग्रुप और सेक्शन ऑफ सोसाइटी, कोई सेक्शन ऑफ सोसाइटी है जो उस पार्टिकुलर पर्सन को या किसी थिंग को बहुत मतलब फैशनेबल मान रहा है, उनको फैन बन गया है, ओके, उनको अंधा मतलब उनको फॉलो कर रहा है, तो उसे बोलते हैं कल्ट। हिंदी में बोलेंगे इसे संप्रदाय। अब इसे याद कैसे रखो, देखो कल्ट कल्चर है ना, सिमिलर कल्ट कल्चर, तो उस कल्ट को कोई कल्चर मान लिया, मतलब उसको ऐसे फॉलो कर रहा है जैसे वो उनका कल्चर है, बट वो थोड़ा मतलब वो कल्ट जो है ना, एक्चुअली ये कल्ट स्ट्रेंज होता है, स्ट्रेंज या अजीब होता है, तो उसे बोलते हैं कल्ट। फॉर एग्जाम्पल, द सीरीज हैज बिकम ए बिट ऑफ कल्ट इन द यूके, मतलब कोई सीरीज होगा वो कल्ट बन गया है यूके में। नेक्स्ट वर्ड है पर्सोना। पर्सोना मीन्स द पब्लिक इमेज यू प्रेजेंट टू द वर्ल्ड, मतलब आपका व्यक्तित्व, ओके, और ये वर्ड एक्टर्स के लिए भी यूज होता है, जैसे वो एक्टर जो कैरेक्टर प्ले करता है, इमेज जो शो करता है पब्लिक में प्रेजेंट करने के लिए, उसे बोलते हैं पर्सोना। ओके, मतलब उसका व्यक्तित्व या जो वो पब्लिक को प्रेजेंट करता है उसे बोलते हैं पर्सोना। सो पर्सोना मीन्स द एस्पेक्ट ऑफ समवन कैरेक्टर दैट इज प्रेजेंटेड टू और परसीव्ड बाय अदर्स, और यू कैन से ए रोल, जैसे कोई एक्टर रोल कर रहे हैं, रोल और कैरेक्टर अडॉप्टेड बाय ऑथर और ए एक्टर। हिंदी में क्या बोलेंगे इसे, व्यक्तित्व। अब इसे याद कैसे रखें, तो इसमें है ना वर्ड पर्सन, पर्सोना से आप पर्सन, तो पर्सनल पर्सनैलिटी वो क्या है, पर्सोना, पर्सन्स पर्सनैलिटी दैट इज पर्सोना। जैसे इस पर्सन का अलग पहचान है, व्यक्तित्व है, तो ये क्या बोलेंगे, पर्सोना। फॉर एग्जाम्पल, द एक्टर एग्जिबिट्स ए फ्रेंडली पर्सोना ड्यूरिंग हिज इंटरव्यू, मतलब जो एक्टर है वो फ्रेंडली पर्सोना अपना दिखा रहा है, अपना व्यक्तित्व प्रेजेंट कर रहा है, तो वो क्या हुआ, पर्सोना। नेक्स्ट वर्ड इज ट्रांसेंड। अगर आप ट्रांसेंड का पेंड्राइव यूज किया हो तो ट्रांसेंड का मतलब पता होगा, शायद नहीं पता, नो प्रॉब्लम। ट्रांसेंड का मतलब होता है टू मूव अपवर्ड और बियॉन्ड समथिंग, मतलब उसके पार। ओके, जैसे सपोज कोई लिमिट है और आप उस लिमिट को क्रॉस करते हो, जैसे कोई लिमिट है और आप लिमिट को क्रॉस करते हो, तो आप बोलते हो ना उस क्रॉस को पार हो गया, मतलब आप उसे पार कर गए उस लिमिट को, तो उसे बोलते हैं मतलब हिंदी में से बोले पार करना, तो उसे बोलते हैं ट्रांसेंड। जैसे फॉर एग्जाम्पल आप समझ करो, जैसे इसको थोड़ा, हाँ, जैसे यहाँ देखो एग्जाम्पल में, द बेस्ट फिल्म्स आर दोज विच ट्रांसेंड नेशनल एंड कल्चर बैरियर, मतलब बेस्ट फिल्म वो होता है जो नेशनल एंड कल्चर बैरियर को पार करके अलग कंट्री में चलते हैं, उसे बोलते हैं ट्रांसेंड। ओके, जैसे इंडिया के मूवी अलग अलग कंट्रीज में भी देखे जाते हैं, क्योंकि वो नेशनल एंड कल्चर बैरियर को पार करके दूसरे कंट्री प्ले होते हैं। वो तो कल्चर रहता है इंडिया का, बट वो फिर भी अदर कंट्रीज में प्ले होते हैं, तो वो क्या वो मतलब एक तरह का पार हो गया ना, ये इंडिया के बाउंड्री से वो पार होकर अदर कंट्रीज में प्ले हो रहे हैं, तो उसे बोलते हैं ट्रांसेंड। सो ट्रांसेंड मीन्स to go further, rise above, or be more important or better than something, especially a limit, or you can say be or go beyond the range or limit of, हिंदी में से पार। जैसे मैंने ये एग्जांपल बता दिया, the best film are those which transcend national and cultural barriers. Next word is unfitted. Unfitted means something that is free or unrestricted, or you can say not confined or restricted, उसे बोलते हैं अनफिटेड। मतलब इसका मतलब वो टोटली फ्री है, ओके, मतलब वो किसी हथकड़ी में या किसी बैरियर में बंधा हुआ नहीं है, तो उसे बोलते हैं अनफिटेड। सो अनफिटेड मीन्स नॉट लिमिटेड बाय रूल्स और एनी अदर कंट्रोलिंग इन्फ्लुएंस, और यू कैन से नॉट बॉन्ड बाय स्केल्स। ओके, स्केल्स मीन्स होता है, शायद मैं इसको प्रोनाउंस सही नहीं कर रहा हूँ, स्केल्स ही पढ़ते हैं ना, स्केल्स मीन्स होता है हथकड़ी। ओके, स्केल्स एंड चेन, हिंदी में से बोलते हैं मुक्त। याद कैसे रखें, तो अनफिटेड। ओके, अन प्लस फिटेड, और फिटेड करोगे फेदर्स। ओके, फेदर्स, तो इफ ए बर्ड इज फेदर्ड, सी इज फ्री टू फ्लाई, तो वो क्या होगा, अनफिटेड। फॉर एग्जाम्पल, हाँ देखो ये एग्जाम्पल सही है,
poets are unfitted by the normal rules of sentence structure। मतलब जो poets है वो ग्रामर को उतना इंपॉर्टेंट नहीं देते, वो जो लाइन लिखते हैं वो देखो नॉर्मल रूल्स ऑफ सेंटेंस स्ट्रक्चर फॉलो नहीं करते, मतलब वो फ्री है। ओके, वो जो अपने एक्सप्रेस करना चाहते हैं वो अपने वर्ड्स को अपने एक्सप्रेस करते हैं, वो सेंटेंस स्ट्रक्चर पे ध्यान देते नहीं है। ओके, मतलब क्या, उनके लिए कोई लिमिट ही नहीं है वर्ड्स को यूज करने के लिए, तो उनको क्या बोलेंगे, अनफिटेड। मतलब उनको कोई हथकड़ी जकड़ के नहीं रखा है, तो उसे बोलते हैं अनफिटेड। नेक्स्ट वर्ड इज कोप। कोप का मतलब शायद वो पता हो, कोप इज एन इनफॉर्मल वर्ड है, ये इनफॉर्मली यूज होता है। इसको मतलब एज अब जब नाउन यूज करते हो तो उसका मतलब होता है पुलिस ऑफिसर, बट जब आप कोप को एज अ वर्ब यूज करते हो तो उसका मतलब होता है टू कैच और अरेस्ट। जैसे यहाँ देखो, टू कैच और अरेस्ट, एज हम इसको वर्ब यूज करते हैं तो इसका मतलब है टू कैच और अरेस्ट एन ऑफेंडर, और एज अ नाउन यूज करते हैं तो उसका मतलब होता है पुलिस ऑफिसर या पुलिस। हिंदी में बोलेंगे पुलिस वाले। अब देखो, जैसे अगर कोई रिस्पेक्टेड वे में किसी पुलिस को या पुलिस इंस्पेक्टर को बोले तो हम लोग क्या बोलते हैं, पुलिस या पुलिस इंस्पेक्टर। बट कोई चोर या क्रिमिनल बोलता है तो वो उसे इतना रिस्पेक्ट से तो बोलेगा नहीं, या पुलिस ऑफिसर, तो वो क्या बोलेगा, कोप बोलेगा, क्योंकि ये थोड़ा इनफॉर्मल है ना, कोप बोलता है उसे वो। ओके, जैसे यहाँ देखो एग्जाम्पल, क्विक रन, देयर्स ए कोप कमिंग, मतलब पुलिस कमिंग। ओके, सो गाइज आज आपको बताना टोपोल्स का मतलब क्या होता है। टोपोल्स ये वर्ड मैंने बहुत पहले डिस्कस किया है, 4 दिसंबर को मैंने ये वर्ड डिस्कस, अगर आपको नहीं पता है तो वहाँ से टोपोल्स का मतलब देख के जान सकते हो, एंड मैंने उसको अच्छे से किया था रिलेट, आप वहाँ से देख के अच्छे से जान जाओगे। तो फॉर एग्जाम्पल, बस टोपोल्स आफ्टर बीइंग हिट बाई ट्रक्स, 12 इंजर्ड। तो आपको बताना टोपोल्स का मतलब क्या होता है। देखो पूरा लाइन ये टोपोल्स में डिपेंडेंट है। टोपोल्स का मतलब होता क्या है, अगर आपको पता है तो ये लाइन का मतलब समझ जाओगे। एंड गाइज अब आप रिवीजन के लिए स्क्रीनशॉट ले सकते हो। फर्स्ट वर्ड था इम्प्रेसारियो, मतलब ए पर्सन हु ऑर्गेनाइज कंसर्ट्स। नेक्स्ट वर्ड था रूथलेस। रूथलेस मीन्स क्रूर, दैत्य, निर्दय, मतलब जो हार्टलेस है, कोल्ड ब्लडेड है, उसे बोलते हैं रूथलेस। ऐसा आपको क्या है, ये थोड़ा रिवीजन भी हो जाता है ना, स्क्रीनशॉट ले लेते हैं। नेक्स्ट वर्ड है कल्ट। कल्ट मीन्स ए रिलीजियस डिवोशन ऑफ समथिंग, या किसी पर्सन का। नेक्स्ट वर्ड पर्सोना। पर्सोना मीन्स द पब्लिक इमेज यू प्रेजेंट टू द वर्ल्ड। नेक्स्ट वर्ड है ट्रांसेंड। ट्रांसेंड का अगर आपने यूज किया होगा तो ट्रांसेंड मतलब होगा टू मूव अपवर्ड और बियॉन्ड समथिंग। नेक्स्ट वर्ड अनफिटेड। अनफिटेड मीन्स समथिंग दैट इज फ्री और अनरिस्ट्रिक्टेड। नेक्स्ट वर्ड इज स्कोप। स्कोप मीन्स पुलिस, जैसा फुल पिक्चर में देख सकते हो। So guys, that's it for now. Like always, give this video a big thumbs up. Thanks very much for listening.